तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट इन क्यूबेसिक। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि फ्लो चार्ट इन क्यूबेसिक, ये शब्दों का मैं क्यों यूज कर रही हूँ, क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ? क्योंकि फ्लो चार्ट जो होता है वो हम लोग वैसे तो मोरलेस सेम ही होता है, आप कोई भी लैंग्वेज में लिखे मोरलेस सब सेम ही होता है, लेकिन हर एक लैंग्वेज में सिंबल उसका थोड़ा सा अलग होता है। बहुत सारे लैंग्वेज है, आपको पता है, जैसे कि जावा हो गया एक लैंग्वेज, सी हो गया एक लैंग्वेज, सी प्लस प्लस हो गया एक लैंग्वेज, क्यू बेसिक हो गया एक लैंग्वेज। तो ये सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं या फिर जो सिंटैक्स हम लोग यूज करते हैं, तो ये सब डिफरेंट होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली मोरलेस 95% बोल सकते हैं फ्लोचार्ट तो सेम ही रहता है, बस थोड़ा थोड़ा उसका जो सिंबल है या सिंटैक्स है वो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है। तो अगर हम लोग पर्टिकुलरली फ्लोचार्ट इन क्यूबेसिक मतलब क्यूबेसिक का फ्लोचार्ट कर रहे हैं तो उसका कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स हम लोगों को यूज करना पड़ेगा जो क्यूबेसिक का प्रोग्राम से रिगार्डिंग होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि बेसिक कुछ सिंबल्स हम लोगों को फ्लोचार्ट के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो वो सिंबल्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओवल ड्रॉ करेंगे, तो ये जो ओवल शेप है ये रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट और एंड को। देन उसके बाद जो रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल शेप यूज होता है प्रोसेस के लिए या फिर बोल सकते हैं कैलकुलेशन, जब हम लोग करते हैं कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। देन उसके बाद पैरेललोग्राम, ये क्यों यूज होता है? ये होता है इनपुट और आउटपुट के लिए। इसके बाद डिसीजन बॉक्स, डायमंड शेप, ये डायमंड शेप जिसको हम लोग डिसीजन बॉक्स के लिए यूज करते हैं जब हम लोग कोई डिसीजन लेना होता है, यानी कि हम लोग जब इफ एल्स के थ्रू से कुछ भी करते हैं तो वहां पे डिसीजन मेकिंग चॉइस आ जाता है कि हम लोग को कहाँ पे जाना है, राइट में मतलब यस में जाना है, नो में जाना है, ट्रू में जाना है, फॉल्स में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली। देन उसके बाद ये जो अप डाउन एरो है, तो ये जो एरो है ये बेसिकली यूज होता है फ्लो लाइंस को दिखाने के लिए कि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो कहाँ से कहाँ पे फ्लो कर रहा है उसको दिखाने के लिए। तो चलिए एक प्रोग्राम को हम लोग देख लेते हैं या फिर कोई एक फ्लो चार्ट कैसे लिखते हैं कोई भी एक प्रोग्राम का, तो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट इन क्यूबेसिक टू डिस्प्ले सम ऑफ टू नंबर्स, द नंबर्स आर टेकन बाय द यूजर। या इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट two numbers from the user and then display their sum। अच्छा, एक छोटी सी बात बता दूं, जैसे कि इससे पहले जो मैं बोल रही थी थोड़ा सिंबल में डिफरेंस होता है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो जैसे आपको पता है कि अगर हम लोगों को क्यूबेसिक में मॉड करना है तो हम लोग MOD ऐसे लिखते हैं, मतलब लिखते हैं कि I mod 2 इज इक्वल टू 0। उसके सामने क्या लगता है? इफ I mod 2 इज इक्वल टू 0 देन। तो ये बेसिकली हम लोगों का स्टेटमेंट होता है। किसमें होता है? क्यूबेसिक में होता है। क्यूबेसिक में मॉड या रिमाइंडर। लेकिन जावा में हम लोग इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा? इफ I mod 2 इक्वल्स टू 0, ऐसे होगा। तो सेम चीज है, बस उसको जब हम लोग लिखते हैं तो लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि उसका सिंटैक्स या फिर बोल सकते हो उसका सिंबल्स थोड़ा सा उसमें डिफरेंट होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है उसको। तो पहले क्या ड्रॉ करेंगे? स्टार्ट बॉक्स, इसमें लिखेंगे स्टार्ट। अपर केस लोअर केस मैटर नहीं करता है यहाँ पे। एक्चुअली फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी प्रोग्राम को हम लोग जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे इनपुट A, B। तो यहाँ पे बेसिकली यूजर से दो इनपुट हम लोग ले रहे हैं। देन इसके बाद प्रोसेस बॉक्स और बोल सकते हैं कैलकुलेशन बॉक्स, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो सम इक्वल्स टू A प्लस B लिखेंगे। देन इसके बाद इसको डिस्प्ले करवाएंगे।
किसी किसी बुक में देखिएगा लिखा हुआ होता है डिस्प्ले सम, ऐसे होता है, या तो फिर प्रिंट सम। तो आपके बुक में या फिर आपके स्कूल में जो भी सजेस्ट कर रहे हैं वो लोग टीचर्स, तो आप उसी को ही लिख सकते हैं। देन उसके बाद इन लोगों का जैसे ए के अंदर एक वेरिएबल है, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर हो गया, बी एक वेरिएबल है, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर हो गया, एंड आफ्टर कैलकुलेशन जब इन दोनों का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, रिजल्ट आ गया, तो ये रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होता है, ये लेफ्ट साइड का जो वेरिएबल है सम, इसमें स्टोर होता है, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। और एकदम लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, स्टॉप। तो ये रहा हमारा आंसर। देखिए इतना कुछ टफ नहीं है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को और उसका आंसर्स को डिस्कस करूंगी।